सो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, जब भी आप यहाँ आते हैं आप याद रखिए, हमारा खुदा दिखता नहीं है। लोग हमें देखकर हमारे खुदा पे बिलीव करते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। हमारे प्रभु की कोई मूर्ति नहीं है। रोमन कैथलिक रखते हैं, वो उनकी मर्जी है, हमारे पास नहीं है जी। सो आप याद रखिएगा, आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं। They know Jesus. So represent your God very right, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। Now listen very carefully. मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ बाइबल के बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। I know you love the word of God. और आप जानते होंगे इन दिनों में ऐसे क्रिश्चियंस भी आ चुके हैं। They love worship but not word of God. उनको आराधना बहुत पसंद है, वचन पसंद नहीं है। इनको नचवाओ, जम मरवाओ किसी गीतों पर तो दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन जब बात बाइबल पढ़ने की आती है तो सॉरी, ये बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ, तब बुखार आता है। नहीं है ना, बचपन में कैसे स्कूल जाने पे बुखार आता था, याद है आप में से किसी को? जब माँ कहती थी स्कूल जाना है, मुझे तो पता नहीं कहाँ से आता, फिर हम लोग आवाज चेंज करके बात करते थे माँ से, माँ मुझे बुखार है, और फिर स्कूल जाने को नहीं मिलता था। मैंने देखा है कई लोगों को, जब आप वर्शिप करोगे तो दे आर हैप्पी, बट जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है तो अब बड़े ध्यान से सुनिए। जॉन 17:3 में एक बात लिखी है, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। To know God is eternal life. और अब आप कहेंगे ब्रदर परमेश्वर दिखाई नहीं देता, मैं तो प्रभु को सुन भी नहीं पाती, मैं तो प्रभु को सुन भी नहीं पाता। How can I know him? मैं उसको कैसे पहचानूं? उसी परमेश्वर ने अपनी किताब में ये भी लिखा है, मैं वचन हूं, I am the word. आपको पता है हम कैसे लोगों को जानते हैं? जब वो कुछ कहते हैं ना, तब जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब परमेश्वर कहता है ना मैं वचन, तो वचन नहीं है, दिस इज हिज हार्ट, उसका हृदय है। अगर वो कहता है ना कि तू कुछ भी चैरिटी कर रहा है ना, अगर तू किसके लिए कुछ कर रहा है ना, तो तेरा दायां हाथ जो है ना, वो भी न जानने पाए तेरे बाएं हाथ ने क्या किया है। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप ऐसे जिए, गुप्त में जिए, क्योंकि परमेश्वर खुद भी गुप्त में जीता है। आप बिलीव कर सकते हो, आजकल हम थोड़ा सा कुछ देते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सबके सामने आए। हाँ मैं जानता हूँ सब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ऑफेंड होते हैं कि मैंने इतना कुछ किया ब्रदर, पर आपने मुझे कुछ भी अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया बनाने वाला और दुनिया चलाने वाला गायब है, वो दिखाई नहीं देता। यशाया में लिखा है यहोवा गुप्त में है। इवन वो कहता है जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में कर। देखो कैसे ये खुदा अपने वर्ड के थ्रू अपने आप को रिवील करता है। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ हैं, 11th मंथ चालू है अभी, दिसंबर नवंबर, यस 1 महीना बचा है हमारे पास। मैं चाहता हूं आप न्यू ईयर का भी वेट ना करें। स्टार्ट बाइबल स्टडी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। अपनी बाइबल को फिर से शुरू करिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन वाक्य तक। हर दिन 2 अध्याय, 3 अध्याय, 1 अध्याय तो कम से कम पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन कैलेंडरों ने ना आजकल लोगों को बड़ा लेजी कर दिया है। 1 तारीख के साथ नीचे एक वर्ड लिखा रहता है, लोग जाते जाते एक वर्ड पढ़ के घर से निकलते हैं। रियली वेरी सॉरी, इन कैलेंडर्स ने ना लोगों को बहुत लेजी करके रखा है कि हाँ मैंने कैलेंडर में वचन पढ़ा था। मैं आप में से बहुतों को जानता हूं जो बहुत समय से प्रभु में, आपने न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट एक बार कंप्लीट नहीं किया। मैंने उस दिन किसी को एक चर्च में कहा हबक्कू की किताब खोलो, नहीं हबक्कू नहीं, सपन्या। तो उन्होंने आके कहा पास्टर जी वो कहाँ है जो किताब आप लाए हो साथ में? मैंने कहा आपके पास भी है। नहीं मेरे पास नहीं है पास्टर जी,
मैंने कहा बाइबल में सपने की किताब नहीं है। पास्टर जी कहाँ है? तो फिर मैंने उनको खोल के दिया। डू यू नो, वो जो आंटी थी वो बचपन से प्रभु में है, और उसके बाइबल में आंटी जी को ये भी नहीं पता है कि सपने की किताब भी बाइबल में। और लोग कहते हैं हनोक की पुस्तक, बाइबल पढ़ी नहीं है, हनोक की पुस्तक पढ़ो। अरे हनोक की पुस्तक बाद में पढ़ेंगे, पहले जो 66 बुक्स खुदा ने दी है पहले वो तो कंप्लीट करो भाई। नहीं मेरे को है ना वो पढ़नी है, वो पढ़नी है मेरे को। अच्छा पहले ये पढ़िए। पास्टर जी मेरे को ये आजकल समझाओ, पहले मत्ती समझ लो। पास्टर जी वो प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे, वो कटोरे थालियां चम्मच मुझे कुछ भी नहीं पता है जी। पहले कम से कम सुसमाचारों को तो पढ़ लो, गॉस्पल पढ़ो, जीसस क्या कहता है। कंफ्यूज लगे पड़े हैं लोग यहाँ पर भाई। बपतिस्मा किस नाम से लें? यीशु के नाम से लें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लें? लोगों ने सुसमाचार पढ़े नहीं है, पहले ही जाके कुछ और पकड़ लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो आने वाला 1.5 महीना है ना, इन 1.5 महीने में सिर्फ 4 किताबें पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 1.5 महीने तक है ना यही पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हर मुद्दा बाइबल में लिख के ले लो, प्रभु ने क्या क्या कहा है। फिर नए साल से है ना अपन क्या करेंगे, नए साल से अपन नया बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करेंगे हम जेनेसिस टू रेवलेशन। और आप प्रार्थना कीजिए इस बार मेरी योजना विफल न जाए। इस बार मैंने सोचा है न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य तक लास्ट हर चैप्टर पे 1 घंटा स्टडी, खुदा ने चाहा तो, ताकि हम पूरी बाइबल को कवर कर सकें। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। वचन पढ़ो इन दिनों, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ो। द बाइबल सेज गॉड इज अ वर्ड, प्रभु वचन है हमारा। ठीक है।